जय श्री कृष्णा। वट पूजन की वट वृक्ष की कहानी। एक राजा था, उनके संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत दान पुण्य व्रत उपवास यज्ञ करवाए, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। एक बार पंडितों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे संतान हो। पंडितों ने उनकी जन्म पत्री देखकर कहा कि तुम्हारे एक कन्या का योग लिखा है, लेकिन जन्म के 12 वर्ष के होते ही विधवा योग लिखा है। राजा रानी ने सुना तो पहले तो परेशान हुए, लेकिन विचार किया कि घर में एक बच्चा तो हो जाएगा, निपुतियों का नाम तो नहीं होगा, भांज का नाम हट जाएगा। राजा रानी ने दोनों ने वट वृक्ष की पूजन व यज्ञ हवन करवाया। 9वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब समझदार हुई तो उसे राजा रानी वट वृक्ष की पूजा करवाते। वह शिव गौरी की पूजा करती, पूजा पाठ बड़े ध्यान लगाकर करती थी। वह ज्येष्ठ महीने की बड़ पूजनी अमावस्या का व्रत करती थी। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। सावित्री कभी कभी जंगल में जाती तो उसे एक लकड़हारा मिलता, उसका नाम सत्यवान था। सावित्री उसे देखती और उससे बातें करती थी। वह बहुत गरीब था, लकड़ियाँ बेचकर अपने माता पिता व खुद का गुजारा करता था। सावित्री को वह पसंद आ गया। उसने अपने माता पिता को सत्यवान के बारे में बताया और कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राजा रानी राजी हो गए। उन्होंने सत्यवान से सावित्री की शादी कर दी। सावित्री सत्यवान के घर आकर अपने अंधे सास ससुर की खूब सेवा करती, वह घर का कार्य करती। सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होएगी उस दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उसका समय नज़दीक आया, सावित्री ने उपवास चालू कर दिए। वह गौरी पूजन रोजाना करती थी। एक दिन सावित्री ने अपने सास ससुर से कहा कि आज मैं जंगल देखने जाऊं। सास ससुर ने हाँ भर दी। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में चली गई और लकड़ी काटने लग गई। इधर सत्यवान बड़ के पेड़ के नीचे सो गया। बड़ के पेड़ में से एक सर्प निकलकर सत्यवान को डस गया। सावित्री ने देखा उसके मुंह में झाग निकल रहा है। वह पति को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। आकाश मार्ग से शंकर जी व पार्वती जी जा रहे थे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहां आए और पूछा क्या हो गया। सावित्री ने बताया कि सत्यवान की मृत्यु हो गई। पार्वती जी ने कहा कि इसके पति को जीवित करो, यह रोजाना मेरी पूजा करती थी। शंकर भगवान ने कहा कि इसकी इतनी ही उम्र थी, अब मैं इसमें कैसे जीवित कर सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा इसकी उम्र बढ़ाओ, इसके माँ बाप की उम्र कम करके सत्यवान को बचाओ। सावित्री के माँ बाप की उम्र करके सत्यवान की उम्र बढ़ाई। भगवान ने कहा कि सावित्री तुम उठकर बड़ की पूजा करो, बड़ के पत्तों के गहने पहनो, बड़ पूजन से तेरा पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सावित्री उठकर बड़ की पूजा करी और बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वापस सत्यवान को गोदी में लेकर बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद धर्मराज जी के दूत सत्यवान को लेने आए। वह यमदूत सावित्री को दिखने लगे। सावित्री ने कहा मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। उन्होंने खूब समझाया, लेकिन सावित्री ने हट कर ली। आखिर यमदूत भी पतिव्रता के आगे हार गए। उन्होंने कहा कि तुम और कुछ मांग लो, हम इसको लेकर जाएंगे। उसने कहा कि मुझे वचन दो। उन्होंने वचन दिया। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको ज्योति प्रदान करो। मेरे माँ बाप के घर में पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वह सत्यवान को लेकर आगे बढ़े। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। दूतों ने देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने फिर कहा क्या चाहिए। उसने कहा मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया, वह उन्हें वापस प्राप्त हो। उन्होंने यह वर भी देकर वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरा पति होगा वहीं मैं रहूँगी। दूतों ने तीसरा वर दिया कि मांगो और क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। उन्होंने कहा तथास्तु। वह आगे बढ़ने लगे। अब सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही थी। दूतों ने पूछा अब क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया। तब सावित्री ने कहा कि जब आप सत्यवान को ही ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। दूतों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को छोड़ दिया और सावित्री को प्रणाम करके चले गए। सत्यवान में प्राण वापस आ गए और वे उठकर बैठ गया। देखा कि सावित्री ने जो गहने पहन रखे थे हीरे मोती जवाहरात सोने के हो गए। सावित्री ने यमराज की सारी बात सत्यवान को बताई और घर आ गए। घर आकर देखा तो उनके सास ससुर राजमहल में उनका इंतजार कर रहे थे और उनको वापस राजपाट मिल गया और माँ बाप की सुख और
माँ बाप के ईयर में राजा रानी के पुत्र हो गया और सास ससुर की ज्योति मिल गई। सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वह अखंड सौभाग्य वह राज्य सुख पाया। हे बड़ भगवान, उसको अमर सुहाग दिया। वैसे सबको देना, कहता न सुनता न, सारा परिवार की रक्षा करना, उसके वंश बढ़ाया। वैसे सबके वंश बढ़ाना, बेटे पोते पड़पोते सबकी रक्षा करना। बोली शंकर भगवान की जय, बड़ भगवान की जय।